Hello everyone, this is me, Meenu Dalal, and I welcome you on my YouTube channel. And today we will talk about that it's very normal not to have friends. ये बहुत आम सी बात है कि अगर आपके दोस्त नहीं है तो भी आपका जीवन खूबसूरत है। लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, हमारे दिमाग में डिल्यूजन क्यों आता है, अकेला रहना हमको पनिशमेंट क्यों लगता है। होना चाहिए ना कि हम अकेले हैं तो भी हम खुश हैं, बट हम अकेलेपन को, सोलिट्यूड को हम एक पनिशमेंट के तौर पर लेते हैं कि हमारे जीवन में वो खुशियां ही नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ फिलोसफी ऑफ कैपिटलिज्म। आप सोच रहे होंगे कैपिटलिज्म और फ्रेंडशिप ये क्या लेना देना है। एक्चुअली फ्रेंडशिप इज मार्केटेड। यस, आज के जमाने में जो दोस्ती है ना उसको मार्केट किया जा रहा है। कैसे मार्केट किया जा रहा है? कैपिटलिज्म एक फिलोसफी है जहां पे प्रॉफिट कमाना एक मेन पर्पस है, एक मेन गोल है। और प्रॉफिट कब कमाया जाएगा? जब जो लोग हैं वो कैफेज में जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। ये काम अपने आप में करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फियर आपके अंदर पैदा होना, ये एक नेगेटिव इफेक्ट है कैपिटलिज्म का। क्योंकि जो कैपिटलिज्म है ना वो कांस्टेंट डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर चलता है। यानी लगातार आप असंतुष्ट फील करते रहेंगे कि मेरी लाइफ में फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं बाहर घूमने नहीं जाती हूँ, बाहर खाना खाने नहीं जाती हूँ, मूवीज देखने नहीं जाती हूँ, हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं हो रही है, या फिर हमारे फंक्शन ऐसे नहीं हो रहे हैं। आपने देखे हैं आजकल आप छोटे से छोटे कोई सीरियल है जिसका बजट बहुत छोटा सा है, उसकी भी अगर आप शादी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग फंक्शंस हो रही है, मेहंदी है, ये हल्दी है, ये वो ड्रामे हैं। मतलब देर इज सो मच कियोस एंड दैट इज टोटली ड्रिवन बाय द मार्केट। क्योंकि मार्केट में हमारी इस कैपिटलिज्म की दुनिया में हमेशा चीज़ों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि अगर आपकी शादी में 10, 15, 20 लोग जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स है वो डांस नहीं कर रहे, जूते नहीं छिपा रहे, या आप लगातार मूवी देखने नहीं जा रहे, आप शॉपिंग करने नहीं जा रहे, तो आप कहीं ना कहीं से लैक कर रहे हैं। देर इज ऑलवेज अ फोमो। हैव यू सीन कि ये जो आपके अंदर का अकेलापन है ना, ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है। आपके अंदर का अकेलापन एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है। कैसे है कि आपने देखा होगा कि डेटिंग वेबसाइट्स बेसिकली क्या है, ये व्हाट आर द डेटिंग वेबसाइट्स, कि आप सब्सक्रिप्शन लो, आप अपना अकेलापन दूर करो, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। इसको मार्केट किया जाता है कि हैव फन विद योर फैमिली विद नेटफ्लिक्स। आप जब देखेंगे कि बाहर कहीं होर्डिंग लगा है अपनी लाइफ खुल के जियो, और नीचे कोई प्रोडक्ट होगा कि आप कपड़े बेचे जा रहे हैं, ज्वेलरी बेची जा रही है, कुछ ना कुछ आपको सेल किया जा रहा है। बेसिकली मेन चीज ये है। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये आपके दिमाग में कहाँ से डाला जा रहा है? दिस इज कैपिटलिज्म, कि आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे तभी तो उनका सामान बिकेगा ना। जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है वो बिकना भी तो चाहिए, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो बेसिकली आज के टाइम में एक होता है मेंटल हेल्थ को हील करना। क्या करना? हील करना। कि भाई आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, आप नेचर में वॉक करने के लिए जा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जो आपको अपलिफ्ट करती है ओरिजिनली, ऑथेंटिक रूप से। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है? मेंटल हेल्थ को हील करने की बजाय कमर्शियलाइज किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में अकेलापन फील ही नहीं कर रहा तो वो क्यों जाएगा किसी भी डेटिंग वेबसाइट पे? ठीक है, इस चीज को भी बड़ा नेचुरलाइज करके दिखाया जाता है कि एक परफ्यूम लगा लिया, उस परफ्यूम लगाने के बाद 4 लड़कियां आ गई हैं बराबर में। इट्स मीन वही बंदा अच्छा है, वही लड़का अच्छा है, वही माचो गाय है जिसके पास 2-4 लड़कियां मंडरा रही हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमको फीड किया जा रहा है। बेसिकली जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो हमको बना रहा है, या वो हमारे कॉन्सेप्ट बना रहा है, हमारे लिविंग कंपोनेंट थॉट्स बना रहा है। तो आप देखना कि जब आप थोड़ा सा और इस चीजों को गौर से देखेंगे तो आपने कभी भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी होगी जहाँ पे कोई कपल है और बहुत एक्सपेंसिव जगह खाना खाने गए हैं, बहुत एक्सपेंसिव जगह, बढ़िया सेटिंग में गए हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। क्योंकि पीपल फील दिस वे कि अगर आप किसी बढ़िया जगह जा रहे हैं या आपने कुछ एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। जो आइसोलेशन है ना,
मान लो आप एक स्टूडेंट हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन अभी आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, या आप अपनी फैमिली में सिर्फ अपने लोगों के साथ रह रहे हैं, इसके अलावा आप नहीं कर रहे हैं कुछ, तो भी इस आइसोलेशन को एक पर्सनल फेलियर के तौर पे दिखाया जाता है। ठीक है, हम किसकी वाहवाही करते हैं कि अरे भाई उसने तो 50 करोड़ की शादी करी है, इतने पैसे लगाए हैं। इट्स मीन मोर सोशल कंजम्पशन, जितना ज्यादा कंजम्पशन किया जा रहा है उसकी उतनी ही तारीफ हो रही है। मोर यू कंज्यूम, जितने ज्यादा कपड़े पहन रहे हो, ज्वेलरी पहन रहे हो, जितना आलिशान घर बना रहे हो, दैट इज इक्वेटेड टू द सक्सेस। लेकिन क्या ये सच है? आई एम थ्रोइंग ए क्वेश्चन टू यू, क्या सक्सेस की डेफिनेशन यही है? आप यूट्यूब पे देखते होंगे लोग बोलते हैं कि दिस इज आवर सक्सेस स्टोरी, कि हमने इतना घर बना लिया, गाड़ी ले ली। आई एम नॉट अपोज टू दिस। ऑब्वियसली पीपल शुड मेक एफर्ट, लोगों को मेहनत करनी चाहिए, लोगों को एफर्ट्स करने चाहिए, और जो भी उनको पसंद है, उनको जिस तरीके का घर पसंद है, कपड़े पसंद है, वो लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मालिक कौन होना चाहिए? मालिक आप होने चाहिए। आप डिसाइड करो कि दिस इज समथिंग विच आई लाइक और मुझे ये खरीदना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनडायरेक्टली किसी ने आपके दिमाग में बहुत सारा भूसा डाला है कि अच्छी लाइफ का मतलब ऐसा घर, ऐसे कपड़े, ऐसे दोस्त, ऐसी गर्लफ्रेंड। आमतौर पर आपने कभी भी कोई पॉडकास्ट सुना होगा या कोई सोशल गैदरिंग में आप गए होंगे, तो आमतौर पर लड़के बोलते हैं ना कि यार लड़की या गर्लफ्रेंड भाई घुमाने के लिए तो पैसे चाहिए। कहाँ से आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि वो अच्छे बॉयफ्रेंड की डेफिनेशन ये है कि अच्छा बॉयफ्रेंड किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, बढ़िया खाना खिलाएगा, बढ़िया गिफ्ट देगा, पैम्पर करेगा, भी चॉकलेट्स दे रहा है, रोजेस दे रहा है। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय इकोनॉमी। तो यहाँ पे व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि देयर आर सम फेजेस इन आवर लाइफ जहाँ पे ना हमारा अकेला रहना बहुत जरूरी होता है, एंड दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। ये जो अकेला रहना है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है आपके बारे में, आपको लाइफ के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखा रहा होता है। पहली बात तो आप खुद के साथ सेटल होना सीखते हैं, आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अकेलापन इज नॉट अ बीमारी, अकेलापन इज नॉट अ मजबूरी और लाचारी। ये तो बहुत पावरफुल चीज है, इट्स वेरी फुल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये एक लग्जरी है, बीइंग लोनली इज अ लग्जरी। यस, क्योंकि आपको मौका मिलता है अपने आप को जानने का। आप किताबें पढ़िए, देखो आपको ना शुरू में बोरिंग लगेगा। लाइक मैंने जब अपनी स्टडीज शुरू करी थी, मैंने नोवेल पढ़ना पहले मैंने नोवेल पढ़ना शुरू किया, कहानियां पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने किसी सीरियस कंटेंट की तरफ जाना शुरू किया, एंड दीज डेज आई एम रीडिंग वेरी सीरियस कंटेंट। तो उससे क्या होता है, शुरू शुरू में आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक तो ना आपको चीजें बेची जा रही हैं ये कह के कि दिस इज लाइफ, दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ लाइफ, बट दैट इज नॉट नेसेसरली राइट। तो आप इस अकेलेपन को एक गिफ्ट के तौर पर लीजिए और खुद को बोलिए दैट इट्स ओके राइट नाउ इफ नॉट मैं हैविंग एनी फ्रेंड। अभी मेरे कोई दोस्त नहीं है, अभी मेरा सर्कल नहीं है, अभी मैं बाहर घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ, या मैं कोई मूवीज नहीं जा रही हूँ, लगातार कोई शॉपिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। इट्स ओके। अपने आप को ये कन्विंस करो, एंड देन कन्विंस योर इनर चाइल्ड, जो आपके अंदर का बच्चा है ना, उसको ये कन्विंस करो कि दिस इज द टाइम फॉर माई सेल्फ ग्रोथ। क्योंकि देखो अभी ना आपको लाइफ के 2-4 साल ही मिलते हैं अकेले अपने साथ हैं, फिर समहाउ आप किसी न किसी मैरिज सेटअप में लैंड कर जाओगे, देन यू विल हैव योर पार्टनर, इवेंचुअली यू विल हैव किड, यू विल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो वैसे ही 4 जगह में जाने वाली है। अगर हम इस सोशल सेटअप की बात करें, जिस समाज का अगर हम हिस्सा है, उसी समाज में अगर हम समाज के तरीके से रह रहे हैं, तो ये जो मुश्किल से आपको 2-4 साल मिल गए हैं खुद के साथ, वो आप ब्लेसिंग मान के चलिए, ठीक है, और एफर्ट्स करिए। आप खुद के पेरेंट्स बनिए। खुद के पेरेंट का मतलब है कि आप खुद को उन एक्टिविटीज को करने के लिए थोड़ा सा पुश करें, कि बुक्स पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ बढ़िया पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ डायरी राइटिंग करते हैं, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करते हैं, अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हैं। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम किसी एंटरप्रेन्योरशिप वाले सेटअप में हैं, तो हम कुछ नए आइडियाज लेकर आते हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। देयर इज नो नीड टू फील फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो फोमो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म का। आप किसी भी मूवी में जाओ, मूवी में क्या दिखाएंगे, ग्लोरीफाई करके दिखाया जाएगा कि 4-5 दोस्त हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। शादी, वेडिंग इंडस्ट्री ने कितना फ्लरिश किया है, आप पीछे जाके देखो। आज ना एक आम इंसान भी जिसकी कैपेसिटी नहीं है,
फिर भी वो एक बहुत बड़ी शादी करने की सोचता है कि ये मेहंदी फंक्शन होगा, ये हल्दी वाला फंक्शन होगा, इस पे ऐसे कोरियोग्राफी होगी। और अब ना ये चीज़ ना पहले टायर 1 सिटीज़ में हो रही होती थी, बड़े शहरों में हो रही होती थी, फिर वो आराम आराम से पेनिट्रेट करते करते टायर 2 सिटीज़ में आ गई, टायर 3 में आ गई, और अब तो इवन जो गांव है वहाँ पे भी इन चीज़ों को रेप्लिकेट किया जा रहा है। मैं आपको ये नहीं बोलना चाहती कि ये करो मत, चॉइस आपकी होनी चाहिए, आपकी रियल चॉइस होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये करनी है। कोई और एंटिटी में ये कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके अंदर ये चीज़ डाले। उसके लिए आपको थोड़ा खुद में स्ट्रॉन्ग और खुद के लिए रिलायबल बनना होगा। सो ऑलवेज हैव 5 to 10 minutes on daily basis and do this affirmation that I am enough, I am complete in myself, and if I'm not having friend circle, if I'm not going outside, it's okay, it's completely okay. This time only belongs to me, my thought clarity, my inner peace, and my self growth. I love you, I love you, I love you. This is how you can I would say आप इस लूप से बाहर आ सकते हैं, इस डेफिनेशन से बाहर आ सकते हैं। और इस लूप और इस डेफिनेशन से बाहर आएंगे तो आप है ना अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे, बिकॉज आप एक्सटर्नल फैक्टर से ड्रिवन नहीं है। ठीक है, आप दुनिया में सब करो, जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है, जितनी गर्लफ्रेंड बनानी, जितने वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन डिसीजन मेकर आप होने चाहिए, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म है, सोशल मीडियाज है, मूवी है, सीरियल है, उन्होंने आपको डिक्टेट किया है, उन्होंने आपको इनडायरेक्टली किया है, इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल किया है। दैट शुड नॉट बी द थिंग। सो इट्स कंप्लीटली ओके इफ आई एम नॉट हैविंग फ्रेंड्स, दिस टाइम ओनली बिलोंग्स टू मी। थैंक यू, राधे राधे।